Assalamu alaikum. Once again, welcome to our YouTube channel Grammar with Sir Munawar. Correct usage of series is ongoing. Today topic is direct and indirect object. Direct object कौन से होते हैं, indirect object कौन से होते हैं, आज उनको देखते हैं. डायरेक्ट वो होते हैं जो नॉन लिविंग शो करें, जैसे कि बुक, कार, मार्कर, पेन, ईटीसी. इनडायरेक्ट वो होते हैं जो लिविंग थिंग को शो करें, जैसे कि मी, हिम, हर, देम, यू, अस एंड जोन. जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट में लिविंग हो तो आप उसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे कि बुक हो गया, चेयर हो गई, पेन हो गए, तो मार्कर हो गई, तो फिर आप क्या कहेंगे, क्लासेस हो गए, ईटीसी, जो भी नॉन लिविंग होंगे उनको आप क्या कहेंगे, आप उनको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट कहाँ चला जाएगा सर जी? एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इट कहाँ होगा. जब इट किसी नॉन लिविंग को शो कर रहा है तो इट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा. अगर इट किसी एनिमल और बर्ड के हिसाब से यूज हुआ है तो इट कहाँ चला जाएगा, इनडायरेक्ट में. इट को हम सिचुएशन के हिसाब से बताएंगे कि इट यहाँ पर डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, और जो और नॉन लिविंग जो सब है वो डायरेक्ट है और लिविंग जो है वो इनडायरेक्ट है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल से, जॉन इज वेटिंग फॉर यू. जॉन आपके इंतजार में है, या जॉन आपका इंतजार कर रहा है. जॉन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है. यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये क्यों हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ आया. ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है. फॉर प्रीपोजिशन यू, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट होगा. यू इज लिविंग थिंग, लिविंग थिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लिविंग है, लिविंग के लिए हम यू को क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेकंड, जॉन इज वेटिंग फॉर अ कार. सेम सेंटेंस है, जॉन कार के लिए वेट कर रहा है. यहाँ पर जॉन सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. फॉर प्रीपोजिशन आर्टिकल, कार इज व्हिच ऑब्जेक्ट, कार इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बिकॉज कार इज नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कार इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. थर्ड सेंटेंस, ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क. उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है. ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हैज हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड मेन वर्ब, हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड टास्क इज इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टास्क इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज टास्क इज नॉन लिविंग थिंग. जब नॉन लिविंग थिंग होगी, बेजान होगी जो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. लास्ट एंड फोर्थ सेंटेंस, आई ऑर्डर बिरयानी. आई ऑर्डर बिरयानी, मैंने बिरयानी का ऑर्डर दिया है. यहाँ पर बिरयानी क्या हो जाएगी, ऑर्डर मेन वर्ब, आई सब्जेक्ट एंड बिरयानी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग. जब नॉन लिविंग थिंग होगी उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो लिविंग होगी उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे.